नमस्कार, मैं हुस्नैरा शर्मा। चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। हाईवे पर बनिहाल टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। ये बच्चे इतने से बच्चे छोटे 4 साल के बच्चे 4 साल के एसपी बानाल डीसी आएगा, डीएसपी आएगा, हम नहीं जाने देंगे। पहुंचेंगे तब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, चाहे 10 दिन क्यों ना लगे। हमें कोई ना रहेंगे। आप क्या बता डीसी बानाल एडमिशन बानाल एडमिशन बानाल डीसी रामत डीसी वाइट की जमीन सब कुछ हमारी और हमारे ऊपर होते हैं एडमिशन। ये कौन सा इंसाफ है भाई? अगर इसका फैसला 1 घंटे तक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ चाहे एडमिशन में कोई कुछ नहीं रहेगा, सारा हम टमाटर चला देंगे। हम लांबर वाले हम किसी से डरने वाले नहीं है। मर देंगे मगर डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हाँ, हम मरेंगे अगर 1 घंटे तक ये फैसला हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ इस वक्त सारा एडमिशन को 1 घंटा दे दिया हमने, नहीं तो यहाँ जितनी भी गाड़ी है ये अपनी गाड़ी को बचा दो। 1 घंटा रह गया। सारे पैसे खाने में मस्त थे, अपना एक बंदा लगाया, बाकी गरीबों की कोई तवज्जो नहीं थी। आज एक लड़की मारी है, कल दूसरी भी मारेगी। एक फ्लावर यहाँ पे सैंक्शन था, जो हाईवे की पीढ़ी है वो भी छुप गया है, जो हाईवे वाले वो भी छुप गए। एक यहाँ पे सैंक्शन था उस दिन, एक वहाँ पे। जो लोकल लोग है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से चलेंगे? वो कल बच्चा होगा, स्कूल जाएगा, ऊपर मदरसा जाएगा कहाँ से? जाएंगे किस रोड से? यहाँ जो एडमिशन है ना बनिहाल की, ये बहुत गलत है जनाब, बहुत हद से ज़्यादा गलत है। उन्होंने हमने इनको पहले भी बोला यहाँ फ्लेवर करो, देते नहीं जनाब। अब इन्हें फिर हमने इनको बोला आगे यहाँ आप स्टॉप लेकर गाड़ियों को थोड़ा ऐसा चलाओ, वो भी नहीं माना इन्होंने जनाब। ये बिल्कुल जनाब बहुत हमारे साथ बात जाती हो रही है, यहाँ फ्लेवर नहीं मिला जनाब। आज के हादसा जनाब ये ट्रक जा रही थी, यहाँ से लड़की एक आई वहाँ से, उसने उसको नीचे छोड़ दिया। मैंने उसको इशारा भी किया आप रोको, उसने नहीं माना, उसने बिल्कुल नहीं माना। वो गाड़ी है सामने, मतलब आप उसको सामने उस वक्त यहीं पर मैंने उसको पकड़ा जनाब। चाबी मैंने बचाया लोगों से, बाहर मुझे पीठ पिटाई हुई, यहाँ बहुत पिटाई मुझे भी हुई, मगर मैंने उसको बचाया। फिर मैंने कहा चलो ये ऊपर वाले की तरफ मगर है एडमिशन की तरफ से हमें ये एडमिशन क्या गुजारिश करेंगे? यही हमें बस यही हमें पुल चाहिए यहाँ पर, ये हम गुजारिश करते हैं कि नहीं तो यहाँ रोज़ यहाँ हादसा होगा। बहुत शुक्रिया। चीज़ हुई है, अभी जो एक्सीडेंट हुए हैं आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और हमने बड़ी बार जो है NHAI को गुहार लगाई थी कि यहाँ पे हमें 1 फुट ओवर ब्रिज दे दो। बट आज तक हमारी जो सुनवाई है वो नहीं मानी गई है। मुझे पता ही नहीं है कि किस कारण ये हमें लोगों को तंग कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं। सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, यहाँ पे टनल में एक्सीडेंट हो रहे हैं बट ऑन रिकॉर्ड ये दिखा नहीं रहे हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं नाकामी है कि वो इस चीज़ को काबू करने में नाकाम हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अथॉरिटी से कि वो यहाँ से एक ना एक यहाँ पे एक फुट ब्रिज ज़रूर यहाँ पे तामीर करवाएं, क्योंकि लोगों को ऐसी जो हालात है दोबारा नहीं आने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड विलेज हैं इनको तो कनेक्ट करना ही करना है। अगर NHAI वाले ने रोड बनाई है तो उनको फुट ओवर ब्रिज देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का एक ही साधन था कि वो ओपन में जाते थे और रोड क्रॉस करते थे। बट अभी जब यहाँ फोरे बन गया और स्पीड भी गाड़ी की बहुत होती है, कम से कम 40-50 स्पीड होती है जब टनल से निकलती है, सीधे फ्लाईओवर नीचे जाती है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। एडमिशन के पास गए, नवजोत वालों को बोला हमें एक पुल हमें यहाँ सेंक्शन कराया, सेंक्शन हो गया अभी, लेकिन 10 से मस नहीं हो रही है एडमिशन। ये खाली चोर है, ये खाली चोर है और कुछ नहीं है। अगर एक यहाँ पे एक हमारी बहन की लाश गिरी है इस वक्त, कहीं लाशें और गिरेंगे और जिंदे भी हम गिरेंगे। अगर आज हमारा खून भी यहाँ पड़ जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे किसी सूरत में। तरह किए कंपनी वाले नवयुग वालों को भी किए हमें फ्लाईओवर दे दो, लेकिन उन्होंने हमारे कहने पर कोई गौर नहीं किया। वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले हुए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। आज हालात भी खराब है, हम कुछ जोर भी नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा आज ये हादसा हुआ, कल और भी हो जाएगा। ज़रा मेहरबानी करो, हमारे लिए कोई रास्ता ढूंढो। हमें हर वक्त नीचे जाना है, हमारा काम ये है, क्योंकि हमें यहाँ रिश्ता है, ज़मीन है।
डोडा के चिनाब टीवी ऑफिस में डोडा के सभी पत्रकारों ने डोडा से ट्रांसफर होने वाले तहसीलदार शबीर अहमद मलिक की विदाई पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर नई तहसीलदार डोडा अफशाफरीन के अलावा जो काबिल जिक्र अफराद उपस्थित थे उनमें एक मैनेजर डायरेक्टर सईद रियाज, सीनियर पत्रकार फियाज पंपोरी और आमिर तांत्रे के साथ अन्य पत्रकार भी शामिल थे। इस अवसर पर शबीर अहमद मलिक ने डोडा के पत्रकारों का धन्यवाद देते हुए पत्रकारों का निवेदन किया कि नई तहसीलदार के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। मैं गुजरिया आपका एक आपका बोर्ड है तो मेरी जो गलतियाँ हुई या ऊँचा बोला किसी को या डांटा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं हुआ क्योंकि हमारी मजबूरी, हमारी उस वक्त सोच में मल्टी डायमेंशनल होती है। अभी एक इशू में मैडम आपसे हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसका निचोड़ निकाला, ऊपर वाले नहीं सुनते, हमने उसका निचोड़ निकाला। तो हमको इतनी देर में कोई बंदा इरिटेट कर देगा तो थोड़ा सा होता है, पेशेंस हम रखते थे। मैं कभी कभी खो जाते थे, जवान आदमी है भी, हम घोड़ा तो कर दिया, घोड़ा ने स्मार्ट आया था, दान निकल के आंखें चल गई, मगर कभी कभी हो जाता है इंसान, ऐसा नहीं है। मैं गुजरिया आपका जो मीडियम है उससे मीडियम से मैं पूरे डोडा से माजर खाऊँ अगर कोई चीज़ अनजाने में जानबूझ के अगर होगी ठीक, इसलिए आपने जो फॉर्मेलिटी करनी है शालों में मैं समझ गया। जनाब सबकी तरफ पूरे सबकी तरफ से डोडा के जर्नलिस्ट की तरफ से, ये नहीं कि कोई जनाब जी की तरफ से, पूरे जर्नलिस्ट फ्रेंड की तरफ से आपको शुक्रिया। कुछ भी नहीं, जितना आपने काम जनाब इसमें जो प्यार छुपा है वो खरीद के नहीं ना मिलता है सर, ये भी सब जर्नलिस्ट सब की तरफ से, आप डोडा की तरफ से शुक्रिया। ये आ गया जनाब आपको चिनाब टीवी की तरफ से, चिनाब टीवी की तरफ से ये इदारा जो हमारा इधर का है, ये ऑफिस का, वो तो पूरे जितने जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से, ये है चिनाब टीवी की तरफ से। ये अब मैडम पहली बार हमारे ऑफिस में आए तो ठीक है। जिला कमिश्नर डोडा ने आज डोडा बस स्टैंड पर बनने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग की फाउंडेशन स्टोन का अनावरण किया, जिसको पहले ही भारत के गृह मंत्री और राज्यपाल ऑनलाइन रख चुके हैं। जिला कमिश्नर डोडा ने इस अवसर पर बोला कि मल्टी स्टोरी पार्किंग की फाउंडेशन स्टोन गृह मंत्री के द्वारा पहले ही रखी जा चुकी है, जिसकी आज अनावरण किया जा रहा है। ये मल्टी स्टोरी पार्किंग सैकड़ों बसों और छोटी गाड़ियों के लिए जगह उपलब्ध करेगी। इस मल्टी स्टोरी पार्किंग को अगले 18 माह से पूरा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखिए अनिल कोतवाल की ये रिपोर्ट। कि इसका फाउंडेशन स्टोन जो है माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर यूटी, उन्होंने ऑनलाइन मोड में रखा था। आज हमने वो जो प्लेक है उस फाउंडेशन स्टोन का, उसको यहाँ पे अनवील किया है। प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो 18 महीने है। 18 महीने में कंप्लीट करना है इस प्रोजेक्ट को, जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग कम a small bus station which will be coming up at this place। हमारी कोशिश है कि हम डे एंड नाइट काम करके इसको वक्त से पहले ख़त्म करें। हमारी कमिटमेंट भी है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑन अ फास्टर पेस एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एंड एट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट शुड कम टू द पीपल, और यही हिदायत हमें हमारी हायर अथॉरिटी से। सर कितना फ़ायदा यहाँ पर रहेगा इस बिल्डिंग से, क्योंकि ट्रैफिक आए दिन देखा जाता है ट्रैफिक जाम। मेरे हिसाब से तो डी कंजेशन में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। आप जैसे मीडिया के साथी अक्सर डोडा के जामिंग के बारे में बात करते रहते हैं, तो इसके फ़ायदे की भी बात अगर आप करेंगे लोगों की राय लेके, तो वो ज़्यादा उचित और बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। नहीं ये बताना पड़ेगा ना, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने
और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको ऑनलाइन रखा था। तो ये जो प्लेक है ये हम सिर्फ उसको अनवील कर रहे हैं। ये इसका जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है डोडा का, जो डोडा का रूपरेखा बदलेगा, ये उस प्लेक को आज अनवील कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल एलजी साहब ने रखा था। आइए जी। मुझे नहीं लगता आपके यहाँ पे इतना बड़े एंड इट हैज टू बी डन इन द बेस्ट पॉसिबल। तो तुमने स्पेस देनी है। ये चीज़ें जो हैं नोटिस वगैरह, ये तो तुम्हें काम शुरू होते ही नोटिस हो जाने चाहिए थे बेटा। वर्किंग स्पेस मिलेगी, हम साल के अंदर कर देंगे। कितने दिन में हो जाएगा सर? इनको हो गया बस 1-2 दिन की बात। तो खत्म करिए, आप अपनी तैयारी करिए, डिमोलिशन की तैयारी करिए और फिर भेजिए। इनका तो हो जाएगा। ये दिक्कत आ रही है सुलभ की। सुलभ को क्या दिक्कत है? उसका कोई इशू नहीं। चेयरमैन ब्लॉक दाली उद्यानपुर शबीर अहमद नायक की ओर से पूर्व तहसीलदार शबीर अहमद मलिक के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संबंधित क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। लोगों ने अपना प्यार और सहानुभूति जताते हुए कहा कि आज हम एक महान अधिकारी से अलग हो रहे हैं। अंत में तहसीलदार शबीर को फूलों की माला पहनाकर और उपहार देकर नम आंखों के साथ विदा किया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए वसीम राजा की ये रिपोर्ट। चेयरमैन ब्लॉक दाली उद्यानपुर शब्बीर अहमद नायक की जानिब से तहसीलदार डोडा शब्बीर अहमद मलिक के एजाज़ में आज उद्यानपुर में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए किसी जगह मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके बाइज़्ज़त रुखसत होने से बड़ा एहसास दूसरा नहीं हो सकता। ये ख्वाब हर सरकारी मुलाजिम मुलाजमत के पहले दिन से देखने लगता है और खुशबख्त लोगों को ये मुसरत लम्हा देखना नसीब होता है। कितने ही ऐसे अफसर हैं जो बदउनवानी दुनम्बरी का दाग रसवाई माथे पर लगवा कर मुँह छुपाए फिर रहे हैं। यह अल्लाह ताला का किसी ख़ास बंदे पर एहसान होता है कि सेहत इज़्ज़त मोहब्बत दिलों पर राज के साथ किसी जगह से रुखसती नसीब करता है। शब्बीर अहमद मलिक उन्हीं में से एक हैं। ये तकरीब तहसीलदार शब्बीर अहमद मलिक के नुमाया कामों के एजाज़ में रखी गई थी। तकरीब में चेयरमैन शब्बीर अहमद नायक के अलावा चेयरमैन गुन्ना सरशाद अहमद नट्टू भी मौजूद थे। पेश है ये रिपोर्ट। इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो ये सिलसिला यहीं मुनक़ता नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम इनको फिर किसी बड़े ओहदे पे यहाँ लाए ताकि हम और इनके कामों से मुस्तफ़ीद हो सकें। जहाँ तक हमारे दिलों की बात है तो ये मैंने पहले ही कहा कि ये जज्बात हैं, इन जज्बात को हम अल्फाज का जामा नहीं पहनाया जा सकता है। अलबत्ता हमारे दिलों से शब्बीर साहब कभी जुदा नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ पे ये गए और ऐसी जगह पे जाना, वहाँ इनकी कोई अच्छी पोस्ट, अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग हो जाए तो हमें वहाँ भी इनसे उम्मीदें वाबस्ता रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कि जब ये सुनेंगे कि बहत बगला से या डोडा से कोई बंदा आया है और मेरी सिफारिश चाहता है, मुझे लगता है कभी आप इनके फ़ोन को ऑफ नहीं पाओगे। और हम ये तवक्का करते हैं, उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से नवाजे, हमेशा ये शादाबाद रहें, खुशियों से भरपूर रहें। अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो चाहूँगा। सुना है कल बहुत लोग जमा होके कहते थे, सुना है कल बहुत लोग जमा होके कहते थे, हमें दो सहूलियत जो पहले उससे हासिल थी। धूप की शिद्दत है लेकिन सिर्फ तवज्जो चाहूंगा मैं तहसीलदार साहब का भी और चेयरमैन साहब का भी। जिंदगी में पहली बार मैंने कोई सरकारी अफसर ऐसा देखा कि जिसको इस तरह से एजाज हासिल हुआ। मैंने अवामी लीडर तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन अवामी अफसर आज जिंदगी में पहली बार देखा। मेरी इनसे कोई मैं जाती इनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन एक अवार्ड शो में जहां मुझे भी दावत दी गई थी
वहां मैंने जब इनकी स्पीच सुनी तो जब इनकी आंखों से आंसू देखे तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो हकीकत में दर्द रखता है। हदीस है कि रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये इसकी जिंदा मिसाल है। मैं हमेशा किसी भी तकरीब में नहीं जाता हूं और मेरा हमेशा सरकारी ऑफिसर अक्सर मेरा बैर रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है कि जो भी ऑफिसर छोटी उम्र में उस ओहदे पर पहुंचता है तो अक्सर उसका ईगो जो है वो लोगों को हर्ट करता है। लेकिन ये एक मिसाल इन्होंने कायम की, आने वाले जो नए बच्चे हैं, जो नए ऑफिसर हैं, जो नए इन ओहदों पे फाइज होंगे, उनके लिए एक मिसाल है और इस चीज से मैं बड़ा खुश हूं। तो आखिर ये दुनिया जो है यह आरजी है। एक दिन हम सब ने ताकत, ओहदा, इज्जत, शक्ल सब कुछ खत्म होना है, फना होना है, हमने वापस जाना है और वहां पे हमने हर एक चीज का हिसाब देना है। अल्लाह जब किसी को नवाजता है वो उसकी आजमाइश के लिए होता है। दरअसल किसी को ओहदे से नवाजता है, उसको इस आजमाइश में डालता है, क्या तो हकीकत में इंसाफ करेगा। जब हम इंसाफ करते हैं तो रद्द अमल ऐसा ही आता है, जब हम नाइंसाफी करते हैं तो रद्द अमल भी वैसा ही आता है। तो ये मेरे लिए एक फख्र की बात है कि मैं इस तकरीब में शामिल हुआ। मैं कभी ऐसी तकरीब में शामिल नहीं होता हूं, लेकिन जो ही चेयरमैन साहब ने ये कहा कि शबीर साहब के एजाज में हमने यहाँ पे एक पार्टी रखी है, उनकी अलविदाई, मैं समझता हूं कि अलविदाई खुशी है। जहां हम आंसू बहाते हैं, लेकिन वहां इन्होंने एक मिसाल कायम की कि यहां से जाके ये अल्लाह के फैसले हैं, क्योंकि जो भी अब इन ओहदों पे फाइज होंगे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इसी तरह इंसाफ करेंगे बगैर मजहब व मिल्लत के। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम। मैं चाहता हूं कि 2-2 मिनट में कुछ मोहतरम हजरात यहाँ पे हैं, उन्होंने नाम भी लिखवाए हैं, वो 2-2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये मैं तहसीलदार साहब से तवज्जो चाहता हूं। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा। मैं अदब एहतराम के साथ दावत देता हूं ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन शबीर अहमद साहब अपने मुबारक हाथों से तहसीलदार साहब को दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस वक्त को कैद किया जाए और तालियों के साथ एक शेर अर्ज करता हूं, तवज्जो चाहूंगा। गर शौक परवाज रखते हो तो शाहीन बनो, गर शौक परवाज रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। ये एजाज में पहली बार मैं किसी ऑफिसर के सामने उनकी तारीफ करता हूँ। अक्सर चेयरमैन साहब को पता है कि मैं किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन ये मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि इन्होंने काम किया है और ये यहाँ से करके जा रहे हैं। ये एजाज है और ये मशवरा है उन ऑफिसरों के लिए जो ईगो से हमेशा हर्ट करते आ रहे हैं, और ये एक मैसेज है उनके लिए, इखलाकी मैसेज। अल्लाह हाफ़िज़। जम्मू से श्रीमती पायल ने कहा कि इस वर्ष श्री मचेल माता यात्रा के भक्तों के लिए व्यवस्थाएं कहीं बेहतर हैं, जैसे 30 किलोवाट हाइब्रिड और ऊर्जा संयंत्र, 4G एयरटेल टावर, बिजली, चिकित्सा शिविर, उन फुटपाथ आदि सभी व्यवस्थाएं हैं। पायल है, मैं जम्मू से आई हूँ।
यहाँ की फैसिलिटीज़ जो मैं पहले भी आई थी तो उससे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे नेटवर्क वगैरह थोड़ा सा मतलब बेटर हो गया होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं और मतलब लंगर की फैसिलिटीज़ भी हैं और टॉवल वगैरह भी लग गया है यहाँ पे और बिजली की भी थोड़ा हो गया होगा, ठीक हो गया होगा, सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। क्या माता दी सभी को, मेरा नाम हैप्पी चिप है, मैं जम्मू से आया हूँ। तो पहले भी आया था यहाँ पे तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इस बार कुछ ज़्यादा फैसिलिटी है। यहाँ पे सोलर पैनल लग चुका है, एयरटेल का टावर लगा हुआ है और बिजली भी है यहाँ पे, अच्छी फैसिलिटी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का जिन्होंने ये फैसिलिटी दी यहाँ पे। चंडी मैया जी की कृपया से सबको खुश रखें। जय माता दी। मैं नायब सरपंच पहाड़ सिंह ठाकुर मचेल पंचायत पंच मचेल से मैं आज मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि आज तक जो मचेल यात्रा में काम होते थे, संस्था काम करती थी, वो अपने तरीके से वो भी काम करती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने ऐसे काम किया जो हमें जब से यात्रा चली आज तक हमें ऐसे डेवलपमेंट अभी तक नहीं देखी थी। जैसे कि हमारे फर्स्ट सबसे पहले मैं बताऊंगा नेटवर्क का, एयरटेल टावर का आज 4G चल रहा है यहाँ मचेल में। और दूसरा जो हमारा डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं अपना बिजली डिपार्टमेंट ने काम किया, वो भी लाइट आज यहाँ पे पहुँची है 2 साल के बाद। और उसके बाद यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट हो या मतलब R&D डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे काम अच्छे तरीके से चल रहा है। और ख़ास करके मैं डीसी साहब हमारा जो यादव जी है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी पंचायत की ओर से रोड का काम जो चल रहा है टोटल 1-2 दिन के अंदर जो पहाड़ी जहाँ पे हमें हमारी इस पंचायत को ओटा फेरा जो था रास्ता अब वो काट होकर सीधा रोड पे आएंगे हमारे पंचायत के लोग और यात्री जितने भी हैं। और यात्री से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो कुन्हेल से चसोती तक जो रास्ता ख़राब था अब वहाँ से आने की कोई ज़रूरत नहीं, अब सीधा बाई रोड आ सकते हैं। और हमारे बॉर्डर के SDM साहब बडियाल जी और हमारे यहाँ मेडिकल टीम जो पहुँची है, BMO साहब खुद यहाँ पे बैठे हैं, 2-3 दिन हो गए। और PHE डिपार्टमेंट यहाँ पे JE साहब बैठे हैं। मैं प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बार जो काम हुआ आज तक हमने ऐसे काम कभी नहीं देखा है इस मचेल पंचायत में और ख़ास करके मचेल गाँव में। और हमारे यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया सुधीर जी का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और ब्लॉक के हमारे यहाँ पे VLW सुभाष जी जिनने अपने मतलब यहाँ पूरा 2 महीने हो गए कंटिन्यू यहाँ मचेल गांव में बैठे हैं, माता की सेवा दे रहे हैं। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।